मैनेजमेंट में हो गया सर्जरी और कीमोथेरेपी कार्सिनोइड ट्यूमर्स के। लोकलाइज रीजनल में सर्जरी नहीं कर, रेडिकल रिसेक्शन करते हैं। डिस्टेंट में तो रेडिकल क्यूरेटिव इंटेंट और पैलिएटिव रिसेक्शन करते हैं, या फिर रिसेक्शन नहीं करते हैं। रिसेक्शन नहीं करेंगे जब इररिस्पेक्टिबल और कोमॉर्बिडिटीज। यहाँ पे ट्रीटमेंट में एम है ट्रीटमेंट टू माइक्रोस्कोपिक फ्रीडम फ्रॉम डिजीज और अवॉइड ऑब्स्ट्रक्टिव। तो ये था। तो इसमें प्राइमरी नोट्स और लिवर मेट्स तीनों करते हैं, जबकि रीजनल और लोकलाइज्ड में सिर्फ और सिर्फ रेडिकल रिसेक्शन और प्राइमरी और नोट्स करते हैं। ऑक्टेरोटाइड क्या है? ऑक्टेरोटाइड होता है मेटास्टेसिस के लिए टू कंट्रोल सिम्टम्स। ठीक है। अब आता है अपेंडिशियल कार्सिनोइड। मोस्ट कॉमन होता है प्रेजेंट एट द टिप ऑफ अपेंडिक्स, कैन प्रेजेंट एज अपेंडिसाइटिस। ट्रीटमेंट क्या होता है? लेस देन 1 सेंटीमीटर एक्सेलेंट प्रोग्नोसिस, अपेंडिसेक्टमी 1 to 2 सेंटीमीटर बेस्ड ऑन माइटोटिक फिगर्स एंड KI67। राइट हेमिकोलेक्टमी होता है मोर देन 2 सेंटीमीटर क्लोज टू बेस, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ मीजो अपेंडिक्स। ट्रीटमेंट क्या होता है? लेस देन 1 सेंटीमीटर तो अपेंडिसेक्टमी करते हैं, 1 to 2 सेंटीमीटर तो बेस्ड ऑन माइटोटिक फिगर्स एंड KI67। राइट हेमिकोलेक्टमी में क्या करते हैं? मोर देन 2 सेंटीमीटर क्लोज टू बेस करते हैं, और इन्फिल्ट्रेशन ऑफ मीजो अपेंडिक्स होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट में अपेंडिशियल कार्सिनोमा का। तो ये मोस्ट कॉमन है, प्रेजेंट एट द टिप ऑफ अपेंडिक्स है, कैन प्रेजेंट एज अपेंडिसाइटिस। ठीक है, ये हो गया अपेंडिशियल कार्सिनोइड। और ये पूरा था कार्सिनोइड ट्यूमर्स। कार्सिनोइड ट्यूमर्स में फोरगट, मिडगट, हाइंडगट में हो सकता है। फोरगट में लंग स्टमक इन्वॉल्व होता है, मिडगट में स्मॉल अपेंडिक्स और इंटेस्टाइन, हाइंडगट में बेसिकली रेक्टम और कोलोन। ठीक है, और आर्जेंटिफिन नेगेटिव होता है, सेंटोक्रोमिन ए भी, ये जो होता है क्रोमाग्रामिन ए वो होता है पॉजिटिव। बाकी आर्जेंटिफिन और सेरोटोनिन नेगेटिव होता है। सेरोटोनिन अगर ब्लड में चल गया तो तुम्हारा ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा और हार्ट और लंग चुक जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। 5-HIAA करते हैं अपन यूरिन में, ब्लड में क्रोमाग्रामिन नहीं करते हैं। लीजन को लोकलाइज करने के लिए CT, सेरोटोनिन, सोमाटोनिन से रिसेप्टर सिंटिग्राफी करते हैं। और अगर मेलिग्नेंसी फिर मेट्स है तो KI67 करोगे और 2 टेबल पेट स्कैन करोगे। ठीक है, दैट्स इट। अब आते हैं गैस्ट्रिक कार्सिनोइड्स। गैस्ट्रिक कार्सिनोइड्स का क्लासिफिकेशन है हिस्टोलॉजिकल पैटर्न और कॉजेटिव फैक्टर्स एंड प्रोग्नोसिस से। तो अगर बेनाइन नॉन फंक्शनल वेल डिफरेंशिएटेड है वो हो गया टाइप 1। बेनाइन लो ग्रेड मेलिग्नेंट और डिफरेंशिएटेड है टाइप 2। लो ग्रेड मेलिग्नेंट और डिफरेंशिएटेड है टाइप 3। इंटरमीडिएट और स्मॉल सेल टाइप है विद हाई ग्रेड मेलिग्नेंट न्यूरोएंडोक्राइन कार्सिनोमा तो टाइप 4। ECL का मतलब एंट्रोक्रोमैफिन लाइक। ठीक है, और MEN का मतलब होता है मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया। अब आता है एड्रेनोकॉर्टिकल कार्सिनोमा। बाईमोडल डिस्ट्रीब्यूशन चिल्ड्रन में होता है और 4th 5th डिकेड में होता है। एड्रेनोकॉर्टिकल, एड्रिनल ग्लैंड है ना किडनी के ऊपर, उसमें जो कॉर्टेक्स है उसका कार्सिनोमा है। राइट, सो बाईमोडल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बच्चों में होता है और बूढ़ा में 40-50 पे होता है, 2 में। नॉन फंक्शनल होता है ज़्यादातर फंक्शनल से। फीचर्स होता है लंप, कुशिंग सिंड्रोम मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन और पेन। इन्वेस्टिगेशन चाहे MRI, CT, CT है। और इसमें क्लासिफिकेशन करते हैं मैकफार्लेन क्लासिफिकेशन, मैनेजमेंट ओपन एड्रेनलेक्टमी और कीमोथेरेपी। दैट्स इट।